प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो भूमि के बिंदु से मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मान लेते हैं मित्रों, भूमि के एक बिंदु है ना, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो मीनार के पद बिंदु मान लीजिए आप लोग का यहाँ पे मीनार है, तो मीनार का पद बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो है यहाँ तक की दूरी जो है कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार के उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो उन्नयन मतलब नीचे से देखा जा रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और अवनमन बोला जाता है तो ऊपर से देखा जाता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं मित्रों हम लोग, तो हम लोग को पता है कि ये आपका P है, ये B है, तो कुछ नहीं सोचेंगे, 10 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे P का मान जो है H हो गया और B का मान जो हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है और H बटे कितना 30। अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जा रहा है, तो H इक्वल टू ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा है ना, तो 30√3 हम लोग इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो 10 इंटू कितना 3 राइट कर सकते हैं और √3, तो ये 3 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका मान कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो ये 10 इंटू √3 इंटू √3 इक्वल नहीं होगा यहाँ पे √। चलिए, तो ये घटा, ये भी कट गया आपका 3, तो कितना बचा 10√3, तो ये आपका कितना आ गया 10√3। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।